नमस्कार। मेरा मन तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर, मन क्या बने, हमारा निर्णय जो था ये था कॉन्स्टिट्यूशन पर बनाएंगे, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन पर बनाएंगे, उन पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन इधर काफ़ी दिनों से एक चिंता जैसी मन में बसी हुई है, तो मेरा मन हुआ कि इस पर भी बना ले, और वो है कम्युनल हार्मोनी पर। देखिए, भारत में करीब करीब 650 वर्षों तक मुसलमानों का शासन भारत के कुछ हिस्से में, कभी ज़्यादा बड़े हिस्से में, कभी कम हिस्से में रहा है। और इसमें भी सल्तनत कालीन जो मुस्लिम शासन है उसकी तासीर और मुग़लों के समय में जो मुसलमानों का शासन रहा उसकी तासीर में काफ़ी फ़र्क है। माने दोनों की दिल्ली में फ़र्क है। और अमूमन बातचीत में तुर्कों का नाम लिया जाता है, तो खैर एथनिक रूप से मुग़ल भी तुर्क थे और सल्तनत में भी अधिकांश तुर्क थे। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि 650 वर्षों तक मुसलमानों का शासन रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना भारी मात्रा में अपनी सत्ता इस्टेब्लिश कर ली, तब भी भारतवर्ष में मुसलमानों का परसेंटेज 11-12% के आसपास था। 1857 के जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है और जब हिंदुस्तान के तमाम सेनानी और राष्ट्र नायक और सामान्य सिपाही जहाँ कहीं भी अंग्रेज़ों से जीतते थे तो दिल्ली की तरफ भागते थे। बहादुर शाह जफर, जो कि 85-86 साल का बुढ़ा बादशाह था, उसके लिए सब भाग रहे थे, जबकि उसकी भुजाओं में ताकत नहीं थी लेकिन उसके नाम में काफ़ी ताकत थी। तो इसका मतलब है 250-250 वर्षों के मुग़लों के शासनकाल में ये इज्जत मुग़ल बादशाहत ने पाई थी कि उसका बूढ़ा बादशाह भी, जो बड़ी मुश्किल से तलवार उठा सकता था, उसके साथ भी हिंदुस्तान का हुजूम अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ और उसकी विस्थापना के लिए तैयार था। फिर अचानक, तो उसके बाद से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने के प्रयास किए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे आदेश जारी हुए हैं जिनमें मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान की तमाम सारी सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ, जैसे अकबर ने कहा कि कोई सती होने से पहले उसको बादशाह से परमिशन लेना पड़ेगा, दुधारू जानवरों को नहीं काटा जाएगा। त्योहारों में तो स्पेशली किसी गाय सहित सारी दुधारू जानवरों के काटने पर बैन था। तो ये अचानक ऐसा कैसे हुआ कि जब अंग्रेज़ों की सत्ता 100 वर्ष के ऊपर हो गई और जो कि अपने को सेकुलर झंडा बरदार बनाते हैं, तो उनकी सत्ता का ये प्रभाव हुआ कि 650 वर्षों से जो नहीं हो पाया था वो हो गया। और ये वो इतने बड़े सेकुलर फोर्स थे, तो हमारे कम्युनल स्टेट ऑफ माइंड को उन्होंने दबाया क्यों नहीं? क्यों उन्होंने हमारी सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाया? और क्यों अभी तक के हज़ारों साल के भारत के इतिहास में भारत में हज़ारों राज्य रहे हैं, लेकिन भारत का राज्य में विभाजन कभी राष्ट्र का विभाजन नहीं बना। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो और चाहे वो बहुत प्राचीन काल में आप देखते हैं कि वो पोरस के ऊपर अलेक्जेंडर का आक्रमण, और पोरस कहाँ था जहाँ आज अफगानिस्तान है, लेकिन वो आक्रमण भी भारत पर आक्रमण माना जाता है। और आज अफगानिस्तान में कोई होने वाली घटना हम भारत की घटना नहीं मान रहे हैं। तो अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद ये हुआ है कि अफगानिस्तान हमारा हिस्सा नहीं है, नहीं तो उसी जगह पर भारत पर आक्रमण होने वाले जितने भी आक्रमण हुए, पहला जो आक्रमण माना जाता है डेरियस का 510 BC में, वो भी भारत पर आक्रमण माना जाता है। आज जितने भी भारत के आक्रमण सिलसिले में जो कुछ भी गिना जाता है, इंडो ग्रीस का रूल गिना जाता है, सीथियन का, कुषाणों का, वो सब भारत में, हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। जो सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको भी भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिना जाता है, वो कुछ भी भारत में आज नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि पहली बार, वो भी आधुनिक भारत में, वो भी सेकुलर अंग्रेज़ों के शासनकाल में, हमारा ऐसा विभाजन होता है कि वो विभाजित भारत का टुकड़ा भारत नहीं बचता है, राज्य का विभाजन, राष्ट्र का विभाजन बन जाता है। इस चीज़ को ना समझने के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये देखिए, बाजार ने 1500, जिसे हम
रेनेसा कहते हैं, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं, वस्तुतः पुनर्जागरण एक फर्जी बात है, बकवास है। उस वस्तुतः जागरण बाजार का है। ये देखिए कि उस जागरण के बाद संसार का क्या हुआ। पूरा संसार एक बाजार बन गया, जिसे आप उपनिवेशवाद, जिसे कोलोनिज्म, जिसे इंपीरियलिज्म, जिसे आप कोई नाम देते हो, वस्तुतः वो बाजारवाद है। फलता फूलता भारतवर्ष जो पूरे संसार का करीब 25-26% जीडीपी बना। अरे जिन मुगलों के ज़माने में जैसी मारकाट आपको सोशल मीडिया पर बताई जाती है, यदि यही मारकाट रही होती तो पूरे वर्ल्ड का 26% जीडीपी भारत कैसे पैदा करता होता? क्यों भारत सोने की चिड़िया होता? 600-650 वर्षों के शासनकाल में यदि इसी तरीके से मारकाट रही होती तो अभी भी मंदिरों के तहखानों से खरबों रुपए की कैसे संपदा निकलती है, जिसमें यूरोप के कई मुल्कों का जो उनके पूरे 5 ईयर प्लान का जितनी धनराशि होती उतनी मंदिरों के तहखानों में है। क्यों इस तरीके से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर जो हैं वो मैनचेस्टर और पेरिस के बड़े शहरों में से भी बड़े होते? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और आज की तारीख में जिस तरह से हो रहा है तो वो समाज केवल 2 ही भागों में बंट गया है। एक ऐसा है जो कट्टरपंथी माना जा रहा है, और एक माने जो मुस्लिम कट्टरपंथी है उसके खिलाफ हिंदू कट्टरपंथी यदि नहीं बोलता है, तो जो दोनों में से जो साहिलियत की बात करता है, जो हारमोनी की बात करता है, उसे मान लिया जाता है कि देशद्रोही। अब आप देखिए तालिबान को लेकर के जिस तरीके की बिसात बिछाई, जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, हमने ये बात क्यों करने की सोची आप लोगों से कि ऐसा ही वाकया हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टीटिया वर्साई के बाद तुर्की में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो वहाँ पर वेस्टर्न पावर्स जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो वहाँ का खलीफा का जो इतिहास है, तो बगदाद से काहिरा, काहिरा से तुर्की खिलाफत गई, और तुर्की का जो खलीफा था वो शाह की उपाधि रखा। उसी के रिएक्शन में बाबर ने यहाँ पर बादशाह की उपाधि रखी, जिसको फारसी में पाशाह कहते हैं। तो वहाँ खिलाफत को हटा करके, खलीफा को हटा करके डेमोक्रेसी की बात हुई। तो यहाँ पर कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन चला दिया, और हजारों लाखों मुसलमान जिस नाम से परिचित भी नहीं थे, उन मुसलमानों को बताया गया कि तुम्हारे खलीफा का सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूर के एक बादशाह के चक्कर में धर्म के नाम पर एक बताने का जो षड्यंत्र हुआ या गुनाह हुआ, उसको कह लीजिए, ऐसा ही आज भी कुछ वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ दो, इसके पहले बगदादी से जोड़ दो। यदि ऐसी बातों के जाल में आप फंसते हो तो बड़े नासमझ और बेवकूफ़ विचार वाले हैं आप, क्योंकि यही तो चाहता है जो बाजार है, जो आतंकवादी है, जो रिएक्शनरी है, जिसको कलह में, संघर्ष में, जिसकी फैक्ट्रियां चलती हैं, कारतूस बिकते हैं, मिसाइल बिकते हैं, फाइटर प्लेन बिकते हैं, उस बाजार के षड्यंत्र में आप फंस रहे हो। वस्तुतः सारा मुद्दा बाजार का है। जिन देशों में फाइटर प्लेन बनते हैं, मिसाइल बनते हैं, कारतूस बनते हैं, LMG बनती हैं, टैंक बनते हैं, उनको बाजार चाहिए। तो वो गरीब देशों को, कमज़ोर देशों को इन का तमाशा दिखाते हैं। मदर ऑफ ऑल बम्स फोड़ा जाता है, फादर ऑफ ऑल बम सुरक्षित रखा हुआ है, ये एक शोरूम चलाए जाते हैं। ऐसे में जो हिंदुस्तान की जो तरबियत जो है, अब ऐसे में तो ऐसी बातें करना ही लगता है बड़ी नपुंसकता का प्रतीक हुआ जा रहा है कि कोई अब आप बताएं, कई आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान या कहीं का भी मुसलमान, किसी भी मुसलमान के लिए यदि इस्लाम ईमान का हिस्सा है तो हुब्बुल वतनी भी ईमान का हिस्सा है। यदि कोई सच्चा मुसलमान है, जिसे आप कट्टर भी कह सकते हो, कट्टर होना कोई खराब बात नहीं है। कट्टर माने होता है एक सैद्धांतिक रूप से अपनी समझ को मजबूत बनाए रखना, इसमें कौन सी खराब बात है। हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते वक्त, हिस्ट्री पढ़ाते वक्त, प्रीलिम की तैयारी के लिए भी बोलते हैं कि भाई बेसिक्स को आप ठीक से समझिए। तो मतलब नकली लोगों के बारे में ना कहिए। जो लोग वाकई में ईमान को समझेंगे तो उनको मालूम होना चाहिए कि यदि 5 फर्ज इस्लाम में हैं तो सुन्ना के हिसाब से, हदीस के हिसाब से हुब्बुल वतनी भी एक फ़र्ज बनता है इस्लाम का। तो यदि कोई मुसलमान किसी मुस्लिम महिला के माँ के गर्भ से पैदा हुआ है तो हिंदुस्तान की मुस्लिम महिला से पैदा हुआ है, तो जैसे मुसलमान होना उसको नसीब में मिला है, ऐसे हिंदुस्तानी मुसलमान होना भी उसको नसीब में मिला है।
तो मुसलमान के प्रति, ईमान के प्रति वफादारी के साथ साथ उसके मजहब में ये है कि उसको जो है वो हिंदुस्तान के साथ भी वफादारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको माँ जो मिली है हिंदुस्तानी मुसलमान माँ मिली है। और जैसे आपने कहानी सुने होंगे कहानियाँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बैठते थे तो उनके कोई पूरब की तरफ खड़ा हो जाता था, सामने खड़ा हो जाता था, तो उससे कहते थे कि आप यहाँ से मतलब साइड में हो जाइए, बगल में हो जाइए, क्योंकि हम इधर जो है पूरब में जो है तो मगरिब में वहाँ से सुकून की हवा आती है, और चूँकि वहाँ हिंदुस्तान है। और उनके लिए आपने सुना होगा कि कई बार बातें आती हैं कि पूछा गया जन्नत कहाँ है, तो उन्होंने कहा माँ के कदमों में। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों। देखिए, जो रिएक्शनरी हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। और सबसे मुसीबत की बात यह है कि आज के दौर में इतिहास पढ़ने की ललक हमारे बच्चों में ख़त्म हो रही है, जो कि एक बड़ी ही खतरनाक बात है। आजकल मैं किसी भी बच्चे से बात करता हूँ तो 90% बच्चा तुरंत बता देता है, सर इतिहास बड़ा बोरिंग लगता है, इतिहास को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वस्तुतः इतिहास की नासमझी हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही है। माने इफ़ यू डोंट नो पास्ट यू कांट क्रिएट फ्यूचर। फ्यूचर इज नथिंग बट इज द नेचुरल आउटकम ऑफ द पास्ट, जो कुछ और है ही नहीं। यदि आप पास्ट को नहीं जानते हो तो फ्यूचर को नहीं बना सकते। अभी मैं अपने घर में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, अब्दुल रहीम खानखाना ने संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। उनके गंगा पर एक बड़ी प्यारी बात, एक श्लोक है जिसका हिंदी तर्जुमा मैं बताता हूँ, कि उन्होंने लिखा कि आप विष्णु के चरणों में बहती हो और आप शंकर के जटाओं से बहती हो, तो ऐ माँ गंगा, जब मेरा तन आप में विसर्जित हो तो हमें जो है वो आप महेश का स्वरूप देना, शंकर का स्वरूप देना, विष्णु को ना देना, जिससे मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। ऐसी बात अब्दुल रहीम खानखाना कह रहे हैं। लाहौर में पैदा हुए थे। उनके बाप बैरम खां थे, जो कि एक बहुत ही कट्टर, जिनको आप मुसलमान कह सकते हो, अकबर के घर में उनका लालन पालन हुआ था। और वो संस्कृत के, फारसी के, अरबी के, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भाषाओं को लेकर के मजहब का डिवीज़न किया गया है, ये बड़ी नई बात है। आपको मालूम होना चाहिए उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, इस्लाम की भाषा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में उर्दू का जन्म हुआ है, ये कहीं बाहर नहीं है। अरब में उर्दू नहीं मिलती है। पाकिस्तानी जो बोलते हैं वो हिंदुस्तानी जुबान बोलते हैं। तो उर्दू मजहब की, अंग्रेज़ों ने आपको सिखाया कि धोती कुर्ता मजहबी पहनावा है, पठान सूट मजहबी पहनावा है, कोट पैंट जो है वो सेकुलर पहनावा है, दाल चावल मजहबी खाना है, मुर्ग मुसल्लम मुगलई ये मजहबी खाना है, और जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये जो है ये सेकुलर फूड है। हिंदी मजहबी ज़ुबान है, उर्दू मजहबी ज़ुबान है, अंग्रेज़ी सेकुलर ज़ुबान है। ये जो बड़ा ही सटल तरीके से हमको बांटा गया है, ये बड़ा खतरनाक है। जो बातें लोग जानते नहीं वो उन्हें पहले जनवाते हो, फिर आप उनसे कहते हो कि इसका पालन ना करो। जो लोग जानते ही नहीं कट्टरपंथ क्या होता है, जो नहीं जानते हैं कि इस्लाम के फंडामेंटल्स क्या हैं, उनको भी आप कट्टरपंथी और जिहादी होने का भ्रम पाल लेते हो। दोनों तरफ से देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में हम इसलिए नहीं बट गए थे कि हमारे अंदर सांप्रदायिकता थी, हम इसलिए बट गए थे कि अंग्रेज़ हमारी सांप्रदायिकता में अपने को सुरक्षित कर पा रहे थे। माउंटबेटन को इसीलिए भेजा ही गया था कि कैसे वहां से सुरक्षित अंग्रेजों को निकाल लिया जाए। और यदि आपको ये समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप देख लीजिए, सारे साजो सामान के साथ अमेरिका इतना ताकतवर मुल्क है, अफगानिस्तान जैसे छोटे से 1-1.5-2 करोड़ जिसकी पॉपुलेशन है, वहां से सुरक्षित निकलने में उसको कितनी मुसीबत आ गई। तो आप समझ सकते हो कि 40 करोड़ पॉपुलेशन जो हिंदुस्तानियों की उस जमाने में थी, वहाँ से कुछ लाख लोगों को सुरक्षित ले जाना कितना मुश्किल का काम रहा होगा। माउंटबेटन की कितनी रातें नींद हराम रही होगी ये सोचने में कि कैसे यहाँ से सुरक्षित अंग्रेजों को, बच्चों को, स्त्रियों को, वहाँ तो अमेरिका के तो केवल सैनिक थे, ना स्त्री थे, ना बच्चे थे, ना कुछ थे। और वो अंग्रेज तो क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे थे।
1946 में बॉम्बे में सैकड़ों औरतों को सड़क पर बिछा करके अंग्रेज अपनी बूटों से उनकी छाती को रौंद रहे थे। ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा सिविलाइज चेहरा वो हमारे सामने रख रहे थे। ऐसे में जो 1946 में ये कर रहे हैं, 1947 में हंसते खेलते हिंदुस्तान से जाते हैं, तो उनके जाने के तरीके को हमें सैल्यूट करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। बजाय इसके कि अंग्रेजों की चालाकीपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था और सोच को हम गाली दें, हमें सीखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा, हमारा समाज, हमारा विकास किस में निहित है। हंसते खेलते देश को भिखमंगा बना दिया, गरीब बना दिया। अब हमको वो सड़ी हुई चीजें भेज करके हमारे सड़ते गलते सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक ढांचे को, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को अब वो टुकड़े फेंक करके और अपने को बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, बड़ा भारी मानवतावादी दिखाते हैं। वो अपने तमाम सारे प्राइजेस देते हैं, कोई फादर बनता है, कोई मदर बनता है। ऐसे बदहाल करने वाली बाजार से संचालित सभ्यता को अपना करके हम आपस में मर कट रहे हैं, तो हमारा भविष्य कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। ये पूरा बाजार है, बाजार ने हमारे घरों में प्रवेश कर लिया है। हमारे बेडरूम, जो सुलेमान ने कहा था वो आज उससे ज़्यादा सच है कि बाजार हमारे घरों में, हमारे कमरों में, हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में, हमारे मंदिरों में, हमारे मस्जिदों में, हमारे सब जगह, और सबसे बड़ी बात है हमारे लिबास में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में बाजार घुस गया है। और उसी बाजार के कारण ये सारा नंगा नाच दिख रहा है। इसे यदि आप नहीं समझोगे तो बड़ी भयानक स्थिति आने वाली है। ये जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से बातें की जा रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। आप सोच नहीं सकते हो आप जा कहाँ रहे हो। आप कल्पना करिए कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको जाते जाते बांट दिया। पूरा हिंदुस्तान जब उसी तरबियत का, उसी संस्कार का बन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि अंग्रेज जितने खराब थे, अंग्रेजियत उससे ज़्यादा खराब है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि गोरे अंग्रेज तो हमको बांटने में सफल हुए, दोनों तरफ बसे हुए काले अंग्रेज को हमें समझना होगा। देखिए, जिन्ना दोनों तरफ है, गांधी दोनों तरफ है। अब ये हमारा चुनाव है कि हम, और जिन्ना का फॉर्मेशन भी देखिए, हम बेवकूफ़ी वाला ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जैसा आडवाणी ने जाकर के वहाँ बोल दिया था कि जिन्ना बड़ा सेकुलर था। उसका फॉर्मेशन लेकिन देखिए, हमको इससे मतलब नहीं कि उसका प्रोसेस क्या था, हमको इससे मतलब है उसका आगाज क्या था, हमको उससे मतलब नहीं, उसका दरमिया क्या था, उससे भी हमारा मतलब नहीं। मतलब यह है कि उसने अंजाम क्या दिया, देश का बंटवारा किया उसने। हम भी जानते हैं कि जिन्ना जो है पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में दादा भाई नौरोजी के साथ हिंदुस्तान आया था। हम भी जानते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पर जिन्ना हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू मुस्लिम एकता का पैरोकार बन के जाया करता था। लेकिन अल्टीमेटली जिन्ना ने क्या किया, आगाज अच्छा था, दरमिया अच्छा था, लेकिन अंजाम उसने बड़ा बुरा दिया। लेकिन ऐसे ही तमाम सारे लोगों के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि क्या हम ऐसा वातावरण निर्मित कर रहे हैं जिनमें जिन्ना पल बनेंगे लगातार? क्या जिन्नाओं का देश दोनों तरफ बनेगा? एक जिन्ना ये देश को बांटने के लिए पर्याप्त आप समझते हो तो हजारों लाखों जिन्नाओं का जन्म हमको क्या दशा हमारी देगा, ये समझने की बात है। अब हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम राष्ट्रभक्तों को जिन्नाओं में तब्दील करने को अपनी बहादुरी और अपनी विजय मानेंगे, कि हमें मानेंगे कि किसी भी जिन्ना के बनने का अवकाश और स्कोप भारत में न पनपने दिया जाए। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, तो ये देखिए, हिंदुस्तान में इस्लाम एक इबादत की चीज़ है। मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान एक ऐसा हिंदुस्तानी है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हिंदू कहते हैं। हिंदू कहना आजकल थोड़ा सा चिढ़ने वाला शब्द हो गया है मुसलमानों के लिए, और ये भी हमारा पिछले कुछ दिनों की उपलब्धि है। वरना अल्लामा इकबाल भी हैं, हिंदी हम वतन कहते थे। बहादुर शाह जफर ने भी गाया है कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक इस्लाम ईमान की, तख्ते लंदन तक चले शमशीर हिंदुस्तान की। तो हिंदी हिंदू कहने में कोई वो नहीं था। लेकिन इधर शब्द वो नहीं होता है जो उसका लिटरल मीनिंग और जो उसका रियल मीनिंग होता है। शब्द वो होता है जिसका मीनिंग हम लेते हैं। तो एक ऐसा हिंदुस्तानी है मुसलमान जिसकी इबादत इस्लाम है। इस बात को समझना होगा। और निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारे सरकार को भी पूरी ताकत के साथ, जैसे श्रीलंका में अन्याय के लिए हमने IPKF भेजा,
वैसे ही सब जगह हमको इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो। जहाँ भी कमज़ोर, जहाँ भी किसी के प्रति अत्याचार हो रहा है, हमारा एक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग हिंसा में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते, जो लोग बिल्कुल इस वातावरण के लिए जिम्मेदार नहीं, स्पेशली बच्चे और स्त्रियां, वही इस सबसे ज़्यादा इस जहालत वाले वातावरण का शिकार होती है। ये समझना पड़ेगा। और ये भी देखने की बात है कि आज तालिबान के साथ रूस, तुर्की, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, अब आप देखिए इसमें कई कम्युनिस्ट हैं जो रिलीजन को मानते ही नहीं, कई शिया हैं जो सुन्नियों को दुश्मन मानते हैं, और वो तालिबान के साथ है। ये कैसा रिलीजन का, आप समझ रहे हैं इसमें रिलीजन कितना डोमिनेंट है, कि बाजार है, कि राजनीतिक व्यवस्था है। और वो लोग जो यूरोपियन यूनियन, नेटो, यूके, फ्रांस, सबका झंडा बरदार, अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स के लिए सब जगह है, और वो अपने स्वार्थ को लेकर के चलता बनता है, और पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को उनके रहमो करम पर छोड़ा जाता है। आज हिंदू का बड़ा मार्वलस आर्टिकल है, और इत्तेफाक से वो स्त्री ने ही लिखा है कि आपने युद्ध के समक्ष समर्पण किया है, लेकिन वहाँ के लोगों की शांति के लिए कौन प्रयास करेगा। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तालिबानियों को पहचानने से शांति मिल जाए, उनको रिकग्निशन देने से शांति मिले, तो रिकग्निशन देनी चाहिए। तमाम जगहों पर आतंकवादियों ने सत्ताएं बनाई हैं और उनको रिकग्नाइज किया गया, चाहे कोसोवो ले लो, बोस्निया ले लो, आयरिक रिपब्लिक आर्मी के साथ समझौता किया गया ले लो, हमारे नॉर्थ ईस्ट में तमाम सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ अभी 5 लोगों के साथ हम अमित शाह ने समझौता किया। तमाम नक्सली थे जिनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। जो भी सरेंडर करता है, तो इफ दे आर रेडी टू सकम टू पीस एफर्ट्स, यदि वो शांति प्रयासों के प्रति नरम अपनाते हैं और ऐसा लगता है कि मानवता की रक्षा और स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा उनको रिकग्नाइज करने से मिलेगी, तो निश्चित रूप से रिकग्नाइज करना चाहिए। और यदि ये देखा जाए, वो तो एस्टैब्लिश्ड मान्यता प्राप्त राष्ट्रों के साथ भी होता है कि उनको मान्यता मिली हुई है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए वो